नमस्कार। आदर्श न्यूज़ चैनल के लाखों दर्शकों के बीच में आज हम विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ सीहोर जिले के वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर दयाल जी गोइया हैं और आज हम उनसे पूछने जा रहे हैं सीहोर विधानसभा, सीहोर जिला और मध्य प्रदेश में चुनाव के क्या हाल हैं और क्या परिस्थितियां रहेंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आएगी या फिर कांग्रेस इस बार कुर्सी संभालेगी और कौन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर आज हम सीहोर जिले के वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर दयाल जी गोइया से चर्चा करने जा रहे हैं। आदर्श न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने मुझे राजनीतिक रूप से कुछ बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका और इस चैनल के तमाम दर्शकों का, मध्य प्रदेश के दर्शकों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि देश की धड़कन मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। 230 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ के नागरिक मतदाता अपने पसंदीदा सरकार को चुनने जा रहे हैं। प्रमुख दलों की बात अगर हम करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ हमेशा रहे हैं। शेष जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने प्रयास तो ज़रूर किया तीसरे विकल्प के रूप में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो स्थितियाँ निर्मित नहीं हुई हैं या नागरिकों में भी उतना अभी अवेयरनेस या जागरूकता नहीं आई है कि वो तीसरे विकल्प के रूप में कोई बहुत बात कर पाएँ। हाँ, लेकिन इतना अवश्य है कि जहाँ मतदाताओं को लगता है कि अगर प्रमुख राजनीतिक दलों ने जो है उनकी पसंद का प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशी को वो अपना समर्थन देते आए हैं। सीहोर विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आपको भी पता है कि एक बार आदरणीय रमेश सक्सेना जो सहकारिता आंदोलन के मध्य प्रदेश के आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनके विधानसभा में पदार्पण की शुरुआत निर्दलीय विधायक के रूप में ही हुई थी। और उसके बाद यदि हम वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में हैं अभी, श्री सुदेश राय जी की बात करें तो उनकी भी विधानसभा में जो शुरुआत हुई है, उनका पदार्पण हुआ है, वो निर्दलीय विधायक के रूप में हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जब हमारे क्षेत्र की, हमारे सीहोर विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये लगा है कि उनका प्रत्याशी उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, तो वो कितना ही कद्दावर क्यों ना हो, कितना ही बाहुबली क्यों ना हो या कितना ही धनबल से संपन्न क्यों ना हो, उसे सत्ता से पदच्युत करने में कोई टाइम नहीं लगाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत चीज़ें बदली हुई हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, अफवाहों के दौर भी चलते हैं। कस्बा में, शहर में, गांव में बहुत सारी बातें भी होती हैं और अभी यही चर्चा चल रही है कि यहाँ सीहोर विधानसभा की बात यदि हम करें कि यहाँ हमेशा निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े होते हैं वो राजनीतिक जो पार्टी होती है उनके प्रत्याशियों को हराने में और या जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी जब तक नामांकन की अंतिम तारीख नहीं निकलेगी और जो प्रत्याशी जितने खड़े होंगे वो स्पष्ट पिक्चर नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ का सिनेरियो क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो टॉक ऑफ द टाउन रहती है तो उसमें और भी ऐसे नेता हैं जो इस परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं यदि वो खड़े हो जाएं। तो मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जो समाज में सीधे जुड़े हुए हैं और लोगों के काम भी करते हैं। तो वो पिक्चर तो आने वाले समय में बनेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जो चुनाव है वर्तमान परिस्थितियों में वो मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। आप अभी से कुछ नहीं कह सकते कि ऊँट किस करवट बैठेगा और जो भी ताकत लगाएगा जनता को प्रभावित करेगा, मैं सोचता हूँ कि उसे विजयश्री का वरण मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं तो एक सीट ज़रूर बुधनी विधानसभा क्षेत्र है
जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस सीट से हमेशा जीतते आए हैं, तो आज की तारीख में लोगों का भी यही कहना है कि वहाँ से उनकी जीत की संभावनाएं अपेक्षाकृत कांग्रेस के प्रत्याशी या दूसरे प्रत्याशियों की तुलना में ज़्यादा हैं। पर वही बात आती है कि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार नागरिक है, तो वो अभी से कोई अनुमान ऐसा नहीं लगा सकता कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि वही है कि जनता के मन में, मतदाता के मन में क्या बात बैठी हुई है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ज़रूर है कि सरकार जो है मध्य प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने वायदे बहुत किए, उसने घोषणाएं बहुत की। उन वायदे और घोषणाओं को क्रियान्वयन के रूप में यदि हम जैसा व्यक्ति देखता है तो वो कहीं वो स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर लगती है, क्योंकि जितने वायदे किए, जितनी घोषणाएं की गई हैं, वो जिस अपेक्षाकृत गति से उनको पूरा होना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया है। तो एक ये एंटी इनकम्बेंसी के रूप में हम देख सकते हैं, और उसे रोकने के लिए, उसे थामने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना चलाई है, उससे उन्होंने निश्चित रूप से, अगर हम बात करें क्रिकेट के मैच की, तो उन्होंने एक अपनी हाथ से खिसकती हुई बाजी को अपने नियंत्रण में करने का एक अच्छा प्रयास किया है, और उसका थोड़ा प्रभाव भी दिखता है। अब उस प्रभाव को वोट के रूप में कन्वर्ट करना ये संगठन का और कार्यकर्ताओं का काम है। तो वो उस अपेक्षा में कितने खरे उतरते हैं, ये भी एक देखना इसलिए दिलचस्प होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के पहले की, जिसमें कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस की सत्ता काबिज थी, और किन्हीं भी परिस्थिति वश ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनके विद्रोह की वजह से, उनकी बगावत की वजह से एक तरीके से हम कहें कि वो सत्ता उन्होंने दे दी भारतीय जनता पार्टी को। तो वो जहाँ जहाँ उनके प्रत्याशी खड़े हुए हैं, समर्थक, उन्हें जिन्हें टिकट मिला है, तो स्वाभाविक है कि जब आप ये देखते हैं कि पुराने जो लोग हैं उनके बजाय इस तरह के जो पैराशूट से उतरे हुए लोग माने जाते हैं, अगर उनको टिकट मिलता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, तो एक ऐसा मैसेज जाता है कार्यकर्ताओं में कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, और कहीं वो एक निराशा की भावना होती है। तो उसको किस तरीके से सबसाइड करती हैं पार्टियां, राजनीतिक दल, ये उनके एक कहें मैनेजमेंट, जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, वो उस पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में ये चीज़ देखने वाली बात होगी। अब हम बात करें इछावर विधानसभा क्षेत्र की, तो ये आप भी जानते हैं, आप युवा जागरूक पत्रकार हैं, और पूरे कांग्रेस, भाजपा और जनता की नब्ज़ जो है वो आपको पता है, वो कब उसका स्पंदन कम ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से इछावर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो ये 1962 में मेरे ख्याल से एक सेपरेट विधानसभा क्षेत्र के रूप में इसका गठन किया गया था। उसके पहले इछावर सीहोर विधानसभा क्षेत्र में ही आती थी, और पहले जो विधायक रहे वो माननीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी रहे, जो जनता दल के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विजयश्री का वरण किया था। उसके बाद परिस्थितियां बदली, और 1980 मेरे ख्याल से उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी हरिचरण वर्मा रहे, फिर करण सिंह वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए, और वो लगातार उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी भी है कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे सीनियर मेंबर के रूप में हैं। 7 बार चुनाव जीते हैं, 1 बार चुनाव हारे भी हैं, और अब 8वीं बार जो है वो फिर से चुनाव मैदान में है। और उनके विरुद्ध पूर्व कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं शैलेंद्र पटेल, इस बार उन्हें फिर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना के उन पर भरोसा जताया है। तो इछावर में भी अब जो मुकाबला होगा वो बड़ा दिलचस्प इसीलिए होगा कि दोनों एक ही समाज, खाती समाज को बिलोंग करते हैं, और कौन खाती समाज को अपने पक्ष में ले जाने की क्षमता रखता है ये उस पर निर्भर होगा, क्योंकि वो निर्णायक भूमिका में रहता है।
शेष वोट जो है वह आदिवासी भील कोरकू समाज के हैं। परमार समाज वहाँ बड़ा मजबूत स्थिति में रहता है और असंतोष हर जगह है, दोनों पार्टियों में असंतोष भी देखा जाता है। बात वही आती है कि प्रत्याशी दोनों पार्टी के और दोनों राजनीतिक संगठन इस असंतोष को रोक के अपने पक्ष में कैसे करते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। अब आप पिछावर के बाद आष्टा की आप बात करें तो आष्टा का जहाँ तक मेरा आकलन रहा है, वहाँ भी किसी समय में उमराव सिंह जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। पहला मंत्रिमंडल जो बना था मध्य प्रदेश का, उसमें उन्हें मंत्री के रूप में सदस्य बनाया गया था। सीहोर के सुल्तान मोहम्मद साहब थे, वो स्पीकर थे। तो वो दौर ऐसा था कि आज़ादी के बाद का दौर, और वैसे लोग वैसे आइडियोलॉजी के मतदाता थे। अब परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं, जाति पात और धार्मिक उन्माद, ये तमाम चीज़ें भी राजनीति का एक अहम हिस्सा हो गए हैं। उसके बाद उनके पुत्र को भी मौका मिला था, अजीत सिंह, जो विधायक बने और संसदीय सचिव रहे। फिर मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया, तो वो तब से निरंतर भाजपा की एक मजबूत सीट है। और अभी आप देखें तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वर्तमान विधायक थे उन पे भरोसा कम जताया और उनको टिकट नहीं दिया गया। रघुनाथ मालवीय जी आपको पता है, और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए युवा नेता भी कह सकते हैं हम, गोपाल इंजीनियर, जो वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उनको मौका दिया गया है। वो पहले भी 2 या 3 बार चुनाव लड़े हैं और काफ़ी कम मतों के अंतराल से वो चुनाव हारे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता उनको कितना सहयोग देते हैं। जिन विधायक महोदय जो थे रघुनाथ मालवीय, उनका टिकट कटा है, उनकी क्या स्थिति रहती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आने वाली हैं। ठीक इसी तरीके से आपको याद है, पता है कि जो प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पूरी पार्टी के साथ कमलनाथ जी के समक्ष उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। वो युवा भी हैं, उनकी अपने क्षेत्र में अच्छी पैठ भी है। तो हम कुल मिला के सीहोर ज़िले की यदि हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और मैच में हार जीत किसकी होगी ये कहना अभी से बहुत जल्दबाजी होगी। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 किश्तों में अपनी सूचियां जारी की थी। 3 जो सूची निकाली गई थी, 1, 2, 3, उससे ये मैसेज गया था कि शायद हो सकता है शिवराज सिंह चौहान पर राष्ट्रीय संगठन कुछ कम भरोसा जता रहा है और बहुत से ऐसे प्रत्याशी घोषित किए गए थे जो संगठन के साथ साथ आम जनता को भी समझ में नहीं आए थे और विद्रोह भी बहुत हुआ। फिर चौथी सूची में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रत्याशी बनाया गया और उनके मंत्रिमंडल के 24 मंत्रियों को जगह दी गई फिर से चुनाव लड़ने के लिए। बहुत विधायक भी उनके सामने आए। बात फिर वहीं आती है कि यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता छीनी है और कांग्रेस को इतना मौका नहीं मिला था कि वो अपना सही परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन वो चीज़ें आम जनता में किस तरीके से पहुंची हैं, कांग्रेस उसे कैसे कैश करा सकती, भुना सकती है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी जो भी कमियां थीं या जो भी गलतियां हुई हैं उनको कैसे रिपेयर करती है, दुरुस्त करती है और फिर से चुनाव मैदान में ताकत के साथ आती है। ये जो भी चुनाव विश्लेषक हैं, जनता है, वो देख रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी से आप कुछ भी नहीं कह सकते कि सत्ता किसकी आएगी, लेकिन जो भी सत्ता में पार्टी आएगी, जो भी सरकार बनेगी, वो मध्य प्रदेश के भविष्य को और बेहतर बनाएगी, ये हम कह सकते हैं। हमारे बीच में सीहोर जिले के वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता से संबंधित संस्थान के संचालक
आदरणीय रघुवर दयाल जी गुहिया थे। उन्होंने पुराना इतिहास और वर्तमान स्थिति और होने वाले कल के बारे में भी बहुत अच्छे से हमें बताया है। हमारे चैनल के लिए उन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।